नमस्कार साथियों, वाक्य शुद्धिकरण के भाग 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने भाग 9 तक सारी कक्षाएं देखी हैं। अब अपन दूसरे नियम की बात करते हैं। इससे आगे की जो क्लास है वो आपको भाग 9 में मिलेगी और ये भाग 10 है। तो सेकंड जो है वो है अनुपयुक्त शब्द प्रयोग, यानी कई बार जो वाक्य होता है उस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द यानी जो जिसका कोई अर्थ नहीं होता, यानी अनुप्रयुक्त शब्द जिसको नहीं प्रयोग करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा अगर कोई शब्द आ जाता है तो वो उसके अंदर अशुद्धि ला देता है। अतः हम किस प्रसंग में क्या लिख रहे हैं ये ध्यान में रखते हुए शब्द का चयन करना चाहिए। जैसे देखो, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य या वाक्य की बात करते हैं। अशुद्ध, उसने हाथी पर काठी बांध दी। देखो ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने हाथी पर होदा रख दिया। सेकंड, सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया। तो आतंकवादी विख्यात कैसे भाई? आतंकवादी विख्यात कैसे हुआ? तो इसकी जगह क्या शब्द प्रयोग करना? सेना ने कुख्यात आतंकवादी मार गिराया। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दे। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस सौभाग्य काक्षणी कन्या को आशीर्वाद दे। चौथा, गोरियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक न सका। गोरियों की बाढ़ कब से आने लगी? बाढ़ तो पानी से आती है। पानी क्या आती है? बाढ़ तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? गोरियों की बौछार के समक्ष कोई टिक न सका। ये शुद्ध वाक्य है। अच्छा, अशुद्ध वाक्य क्या है? कि तुलसी ने मानस की रचना लिखी है। तुलसी ने मानस की रचना की है। मानस की रचना है तो वो लिखी हुई होगी, है ना। तो ये शब्द जो है अनुपयुक्त शब्द आ रहा है, ठीक है। तो सही वाक्य क्या होगा? तुलसी ने मानस की रचना की है। वह कहाड़ी बुनाई जानती है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह कढ़ाई बुनाई जानती है। सातवां, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ, ठीक है। आठवां वाक्य क्या है? हमें चरखा काटना चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? हमें चरखा चलाना चाहिए। अगला है नमा, आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है? तो भावी घटनाओं को कौन जान सकता है? ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अच्छा, अशुद्ध वाक्य क्या है? कि तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है और तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। ये शुद्ध वाक्य है। बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी है। अच्छा, शुद्ध वाक्य क्या होगा? बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की धाप पर चलने के समान कष्टदायी है, ठीक है। अच्छा, 12वां क्या है? अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। मृत्युदंड ऑलरेडी एक सजा ही है, ठीक है ना। तो अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। ये शुद्ध वाक्य है। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे। कुत्ते चिल्लाते नहीं, भौंकते हैं, ठीक है। तो चिल्लाते भी हैं, लेकिन जो शब्द है, अधिकतर शब्द जो प्रयोग होता है वो भौंकना होता है, ठीक है। वैसे चिल्लाना नहीं होता है, गलत शब्द है, भौंकना सही है, ठीक है। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां, कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। ये शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या है? देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया गया। देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया गया। दीपावली उत्सव नहीं बल्कि एक त्यौहार है, ठीक है। 16वां क्या है?
काल क्रम के पहिए से बचना संभव नहीं है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? काल क्रम से बचना संभव नहीं है। 17वां, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, ये शुद्ध वाक्य है।